हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने एक्सीलेंस स्कूल के 2023 का जो पेपर था उसके हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए हम आज आगे देखते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो गन्ना और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? आपका उत्तर प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र में हमारा कपास होता है। क्या होता है? कपास। कपास, इस चीज का ध्यान रखना, जो कपास की खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। कहाँ पर होती है? काली मिट्टी में होती है। और जो जूट होता है, जूट की भी जो खेती होती है वो किसमें की जाती है? आपकी काली मिट्टी में ही की जाती है। राजस्थान, राजस्थान में ध्यान रखना आपको, बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं, जनरल नॉलेज की ओर चलते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तो पोखरण में किया था। कब? पोखरण में किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी, इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री थे। क्या? प्रधानमंत्री थे। और ये परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 में। ठीक है। पहला मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात की सीमा लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मानिचर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वह है अहमदाबाद है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती है? तो कर्क रेखा हमारे मध्य मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल आदि जिले शामिल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखम। क्या बेटा? मलखम। और राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो वह है हमारा हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? राष्ट्रीय। नेशनल अगर खेल की बात की जाती है तो नेशनल खेल हमारा हॉकी है। क्या है? नेशनल खेल है ना, हॉकी है। नेक्स्ट हमारा, मटकी नृत्य कहाँ का प्रचलित क्षेत्र, हम किस प्रचलित क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मालवा का है। कहाँ का? मालवा का। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ होता है? तो आपको पता है, जैसे मैं कि ग्वालियर से हूं तो मेरा जो पिन कोड है वो है 474006। तो ये जो पिन कोड है वो 4 नंबर से स्टार्ट होता है, और ये लास्ट कहाँ 4 नंबर से स्टार्ट होता है, और ग्वालियर का जो पिन कोड है वो कहाँ पे खत्म होता है? 6 पे होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? तो चंदेरी में। कहाँ? चंदेरी में। देखते हैं, तांबा आदि विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? विद्युत का चालन करते हैं। अगर जो विद्युत का चालन करता है वो सुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? सुचालक। और जो विद्युत का चालन नहीं करता है वो कुचालक कहता है। जो सुचालक होते हैं वो धातु होती हैं। क्या बेटा? आपकी धातु, धातु यानी कि मेटल। मेटल जो होती है सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है। कुचालक यानी कि आपकी नॉन मेटल। क्या बेटा? जो नॉन मेटल होती है वो आपकी कुचालक होती है, यानी कि नॉन कंडक्टर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संरक्षक है? तो इसमें सोडियम बेंजोनेट, साधारण नमक, सिरका, इन सभी का यूज हम क्या करते हैं? कीटनाशक के रूप में करते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। जंग का फॉर्मूला क्या है? तो जंग का फॉर्मूला जो है हमारा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बेटा, FeO3X H2O। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब ये है जिसकी कोशिका पूरी तरीके से निर्मित नहीं है, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, आधी अधूरी सेल पाई जाती है, तो जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु ये सभी लोग आते हैं। नेक्स्ट है हीलियम नियोन आर्गन। ये क्या है? तो ये अक्रिय गैस है। क्या है बेटा? अक्रिय गैस, जिसमें आपकी क्या है बेटा? आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, हीना, नीना और करीना,
एक्सरे, रंगीन। देखो बेटा, आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेटियम, एक्सॉन और एवेडियम, ये मेटल जो हैं आपकी कैसी है बेटा, नौ अक्रिय गैसें होती हैं, जिनको हम नोबल गैसें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं। इनका जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 18 पर ये टेबल है, ये आपकी नोबल गैसेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं, तो ये कैसी होती है बेटा? संख्या में एक होती है, किंतु बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। जबकि क्या होता है, जब आपकी जंतु जंतु यानी कि एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, इनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन ये छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है एनिमल सेल के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला तो वो है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। इससे रिलेटेड आपका इस चीज का ध्यान रखना, अभी आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चंद्रयान 3 क्वेश्चन आ सकता है, और L1 मिशन से रिलेटेड जो सन पर गया हुआ मिशन है, उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आदित्य, जिसका नाम है आदित्य मिशन, मिशन आदित्य किससे रिलेटेड है? तो सन से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, और जो आर्यभट्ट है भारत का प्रथम उपग्रह भी है, और इसका परीक्षण यानी कि इसको अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है। पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो वो है आपका बिटुमेन। क्लास 8 का ही क्वेश्चन है ये भी। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोला जाता है। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन भी इसको हम बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन करती हैं, जिसके कारण एनर्जी बनती है। आपको ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कितने परसेंट गैस पाई जाती है सूरज में? वो 71% है, और ये आपके 23% गैस करीब पाई जाती है अप्रोक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो वह है हमारी एक्सरे किरण। क्या बेटा? एक्सरे किरण। नेक्स्ट हमारा कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? तो वो अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। क्या बेटा? अपर रूप है। और ये इसमें से जो ग्रेफाइट होता है वो करंट को, क्या बेटा, करंट का गुड कंडक्टर भी होता है। करंट का गुड कंडक्टर भी होता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बाद भी ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की? तो वो चेचक था, चेचक का टीका। निम्न में से किसका उपयोग पीवीसी के संरक्षण में किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकोन्डिया को कहा जाता है। सॉरी, लाइसोसोम को कहा जाता है। माइक्रोकोन्डिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकोन्डिया को। और लाइसोसोम को आपका सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट, और जो राइबोसोम जो है आपका, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पतली शीट में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा जिंक होगा। जिंक एक धातु है, मेटल है, जिससे पतली शीटों में बदला जा सकता है। बाकी ये सल्फर गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फॉस्फोरस एक गैस है, जो कि एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है आपकी, और इनको इनकी पतली पतली शीटें नहीं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? आंत में। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किस उत्पादन में किया जाता है? तो वो एल्कोहल। विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो किस में होता है? आपको याद रखना है, अमीबा में। कहाँ? अमीबा में द्विखंडन, जिसको हम बाइफ्यूजन भी कहते हैं। बाइनरी फ्यूजन भी कहा जाता है। बाइनरी फ्यूजन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? भौतिक यानी फिजिकल का मतलब यह है कि जो चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, जो चेंजेस हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो बर्फ का जमना जो है हमको दिखाई देता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्कर्वी। क्या बेटा? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आपकी बी
की कमी से होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारे नाम दिए गए आपको। विटामिन ए से होने वाला रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है, विटामिन डी से आपको रिकेट्स होता है, ई से आपको जनन शक्ति रिप्रोडक्शन की कमजोरी होती है, और विटामिन के का कारण आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। आपको विटामिन के नाम भी याद होना चाहिए। आपका जो विटामिन ए है इसका जो नाम होता है वो है रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। बी का जो नाम है आपका थायमिन है, थायमिन। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। सी का नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है, कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन ई का जो नाम है आपका वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, टोको से याद रखना आप। विटामिन के का नाम क्या है? तो विटामिन के का नाम होता है आपका फिलिकोनॉन। क्या होता है बेटा? फिलिकोनॉन, फिलिकोनॉन। ये नाम सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी नामों को भी आपको याद कर लेना है और इनसे रिलेटेड सारी बीमारियां भी आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैथ की ओर आते हैं और देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या? 20% अंकित ज्यादा करता है, यानी कि ज्यादा प्राइस लगाता है। बोला है कि जिस जिस जितने रुपए में वह खरीद के लाता है उससे 20% रुपए उस पर क्या करता है? ऐड करता है। क्या करेगा? ऐड करेगा। और बाजार पर उसे 7.14% के छूट पर यानी डिस्काउंट पर बेच देता है। यदि वह वस्तु 390 रुपीज में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, हम मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो प्राइस थी वो पहले शुरुआत में कितना था? सीपी था, एक्स था। ठीक है, जो सीपी था वो एक्स था। अब एक्स का उसने 20% इंक्रीज कर दिया तो वो परसेंट हो गया आपका 120%। तो हम यहां से 0 से 0 काटेंगे तो आपका जो होगा 12x/10, और इसको भी जब हम काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो ये आपका सीपी है। ये क्या है? आपका सीपी हो जाएगा, जो न्यू वाला अंकित मूल्य हो जाएगा आपका। अब इस अंकित मूल्य पर, ये जो अंकित मूल्य है यानी कि एमआरपी है, इसी पे हम 7% का डिस्काउंट देंगे। जब हम इस प्राइस पे 7% का डिस्काउंट देंगे तो हमें 92.86% रुपीज प्राप्त होंगे, जो किसके बराबर थे बेटा? आपके 390 रुपीज के बराबर थे। आपको क्या करना है? यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां से परसेंट को उठाएंगे तो नीचे आपका 100 लग जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालने के लिए 390 आपका ऊपर रहेगा, नीचे का जो 5 था वो ऊपर जाएगा, 100 भी ऊपर चला जाएगा, बाकी ये 92.86 इंटू 6 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम बेटा डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा? ये जो है हमारा क्रय मूल्य है। क्या है बेटा? क्रय मूल्य। नेक्स्ट, 8/12 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि वह गुणनफल 1 हो जाए? क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे? इसका जो है गुणा अपोजिट से कराएंगे, इसके अपोजिट से। तो किससे कराएंगे बेटा? 21/8 से कराएंगे। जैसे 8/21 है आपके पास, आप 21/8 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे ये कटेगा, 8 से 8 कटा, 21 से 21 कटेगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। 84। अच्छा, 84 अगर मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 20 आपका 16% मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो बोला जा रहा है, बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे? 25 का 84% निकालते हैं तो वो आता है 21। क्या? 21। और जब ये 21 वो बच्चे हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड है। क्या है? मैथ में इंटरेस्टेड है। तो बाकी टोटल बच्चों में से जब 21% मैथ में इंटरेस्टेड है तो नॉट इंटरेस्टेड की संख्या कितनी आ जाएगी? आपकी 4 निकल के आएगी, जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। रमेश की पिता की उम्र रमेश की आयु से 6 वर्ष दुगने से 6 वर्ष अधिक है। अच्छा, ये कह रहे हैं दुगने से 6 वर्ष अधिक है, प्लस 6 है। कितना? 6 है। तो अगर हम इसके पिताजी की उम्र कितनी मानते हैं? आर मानते हैं। तो इसकी जो पिता की उम्र का गणित कितना होगा बेटा? आपका रमेश की उम्र अगर आर है तो आपका बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, हम 2 का मल्टीप्लाई आर से करेंगे, और 6 वर्ष क्या है? अधिक है, तो इसमें +6 कर दिया जाएगा।
आपसे पूछा गया है 0.4343 का घनमूल क्या होगा। तो 0.4343, जब यहाँ से हम कॉमा हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो नीचे आपके ट्रिपल जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको पता है ये किसका क्यूब रूट है, आपका ये क्यूब रूट होता है 7 का। और नीचे बेटा ये क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 10 का, और जब इसको हम इसमें डिवाइड दिलवाएंगे तो 0.7 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट बोला गया है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है डायग्राम में से। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 में से ये जो पूरा एंगल होता है वो 180 का होता है, जिसमें से ये वाला एंगल आपका 190 है, 109 है। तो 109 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आता है बेटा, 71 आएगा। कितना आएगा, 71 आया। तो ये वाला जो आपका 71 आया तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है 71। अगर ये 71 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x प्लस 71 को जोड़कर कितना आना चाहिए बेटा, 180 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है ना। तो आप 71 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से जब 71 को माइनस किया जाता है तो आपका आंसर 109 ही आएगा। क्या आएगा, 109। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बेटा, अपोजिट एंगल भी है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि 15 श्रमिकों को किसी दीवार को बनाने में 48 घंटे का निर्माण करते हैं, 48 घंटे में निर्माण करते हैं, तो इसी 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ एक फॉर्मूले का याद रखना है, मैन इंटू आवर, मैन इंटू आवर। यहाँ पे m1 यानी मैन है आपके, यहाँ फर्स्ट वाले आवर है, और यहाँ पे सेकंड वाली व्यक्तियों की संख्या है, और यहाँ सेकंड वाले टाइम की लिखा हुआ है h2। ठीक है, यहाँ 15 आदमी थे जिन्होंने 48 घंटे में काम किया था, जबकि सेकंड कंडीशन में हमें आदमियों की संख्या नहीं पता, लेकिन 30 घंटे में काम कराना है। इस 30 को हम नीचे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आदमियों की संख्या, श्रमिकों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक यानी मोड। मोड जो वो होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। क्या होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है। तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो शब्द है वो यहाँ पे जो वर्ड है आपका वो क्या है, 14 है। 14 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है। कितने बार, 3 बार। तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी होगी बेटा, 3 हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी 3 है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाला कौन है, यहाँ 14 है। इसी कारण आपका बहुलक कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x माइनस 1 कॉमा 3x² प्लस के -1 का एक गुणनखंड है। ये बोला है ये जो है इसका गुणनखंड है। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हमको 3x माइनस 1 का डिवाइड देना होगा 6x² प्लस के x माइनस 1 में। तो आइए हम देने डिवाइड देके आपको बताते हैं। 3x माइनस 1 का डिवाइड हम किस में देंगे, 6x² प्लस के x माइनस 1 में। आपको डिवाइड देने के लिए जो आपको फर्स्ट डिजिट दी गई है आपको इसको ऊपर रखना है। क्या करना है, ऊपर रखना है 6x² को, और जो 3x है इसका इसमें डिवाइड देना है। तो आप देखेंगे 3 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, x से एक x कट जाएगा तो x आएगा, तो 2x। क्या आया बेटा आपके पास, 2x। 2x का जब हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आता है। फिर हम 2x का माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। फिर हम बेटा देखते हैं प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस होने के कारण ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, जबकि ये दोनों प्लस प्लस होने के कारण 3x हो जाएगा, और यह -1। अब आप क्या करना है, जैसे ये 3x है इसको अब आप ऊपर रखेंगे, और जो आपका ये वाला 3x है इसको आप नीचे रखेंगे। इससे इसमें जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ आपको 1 रखना है, और 1 का मल्टीप्लाई जब हम 3x से कराएंगे तो 3x आएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो -1 आएगा। यहाँ आपके सहमत बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर होने के कारण दोनों कट जाएंगे। तो आपका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2x प्लस के 1। ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया है इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है तो क्या होगा। ठीक है, घनाभ की हमें बताना है ऊंचाई, हमको आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है, आयतन। तो पहले देखते हैं हम आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, सॉरी ये तो मैंने आपको सिलेंडर का बता दिया। एक मिनट, इसको रब करते हैं। एक्चुअली जो आपका घनाभ का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इक्वल इन्होंने कितना दिया है, 275।
अब जो आपका घनाभ जो होता है यानी क्यूबॉइड, क्या क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किस टाइप का होता है, आपने देखा है क्यूबॉइड इस टाइप का होता है। इसका जो बेस होता है, बेस हम किसको कहते हैं, बेस हम इसको कहते हैं, इसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। तो लेंथ और ब्रीथ को ही हम बेस का एरिया कहते हैं। तो लेंथ और ब्रीथ की जो वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 25 इंटू एच इक्वल 275। जब हम 25 को नीचे पहुंचाते हैं तो 275 अपॉन 25 डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 11। कितना, 11 आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया गया है। घन का आयतन हमको इतना दिया गया है, जबकि घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, जिसमें हमें बेस का एरिया यानी कि ये वाली वैल्यू हमको दी गई है 25। तो एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम 25 को इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6000 रुपीज पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें 2 वर्ष का ब्याज का बोला जाता है, क्या बेटा 2 वर्ष के ब्याज का बोला जाता है, तो आपको ये ट्रिक से भी कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल को एक गोले में लिखिए। जब आपके पास 2 वर्ष का सवाल होता है तो आप 4 गोले बनाइए, जिसमें एक में प्रिंसिपल लिखिए, एक में ए और चौथे वाले गोले में आपको बी लिख देना है। क्या लिख देना है, पी। आप देखेंगे प्रिंसिपल आपको 6000 दिया गया है, रेट कितनी है 10%। 10% को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 10% को अगर सॉल्व करता हूँ तो 1/10 आता है। कितना आता है, 1/10। यानी कि अगर हम 10 में इसका डिवाइड देंगे तो 600 आएगा, 600 आएगा आपका। और यहाँ पे 10 से डिवाइड देंगे तो इस गोले में, ए वाले गोले में जब 10 से डिवाइड देंगे तो आपका 60 आता है। कितना आता है, 60। जब हम इन तीनों गोलों को ऐड करेंगे, जब हम इन तीनों गोलों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा आपका, ये 600, ये 600, 1200, 1260 आंसर आपका आ जाएगा। 1260 इसका सही आंसर होगा। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने फॉर्मूले से भी करके आपको दिखाया है। फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला यूज करना है अमाउंट का, जो क्या होता है आपका, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम, ओ पावर टाइम। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 6000 था, रेट आपकी 10 है, नीचे 100 लिखा आपको, और पावर आपको टाइम की लगाना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 11/10। 11/10, इस 10 से, दोनों 10 से इसको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 60 इंटू 11 आता है। जब 60 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6, 12, 13, सॉरी 7 आएगा, 70 आएगा आपका आंसर। आइए हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आया। अब इसमें से आपको सीआई निकालने के लिए, सीआई का फॉर्मूला, अमाउंट आपका ये आ चुका है। अब सीआई निकालने के लिए आपको अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अमाउंट आपका कितना है, 7260। इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे जो 6000 था, तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है, 1260 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो अब मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो इसके बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, तो आंसर ये वाला बी वाला सही होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन भी इस साल आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम देखते हैं ये फॉर्मूला बनना है तो इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे बेटा, और एक बार इसको हम माइनस में लिखते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एबीसी एक त्रिकोण है, यानी कि 3 एंगल हैं, जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो डी है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। डी ई बी सी के समांतर है। जो डी ई दी गई है आपको, वो बी सी के कैसे है, समांतर है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, तो ये बोला जा रहा है डी ई जो है आधा होगा, इसका हाफ होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ये दोनों आपस में मिड, देखिए बेटा, जब आपका ये वाली थर्ड लाइन पे बेटा मिड पॉइंट पर होती है कोई भी लाइन, तो वो ध्यान रखना सामने वाली लाइन की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो 1/2 BC हो जाएगा। तो DE इक्वल 1/2 BC। BC की वैल्यू हमको 4 दी गई है, तो इससे इसको काट देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। हमेशा ये वाली क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। और ये हमेशा 2 टाइम्स होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स होगा। और ये कंडीशन ध्यान रखना है, ये मिड में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, प्लस पैरेलल होना चाहिए दोनों लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये आपके चैप्टर सेकंड से है। बोला गया है 3x प्लस 4/2x माइनस के 6 इक्वल माइनस की 2/5 को सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं हम। 3x प्लस 4 2 माइनस के 6x इक्वल माइनस के 2/5। आपको क्या करना है, इस 5 को यहाँ शिफ्ट करना है और इस वाली डिजिट को 2 के पास शिफ्ट करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस के 6x में। तो हमारा क्या आएगा, 5 का जब मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 20 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो माइनस 12x आएगा। 15x, इस 12x को यहाँ जब शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 4 माइनस 20 हो जाएगा आपका। तो यहाँ हम देखते हैं आपका 3x हो जाएगा ये, और ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस के 16 अपॉन, सॉरी इसमें कुछ गलत हुआ है अपना, अच्छा माइनस का 2 था, ये क्या है माइनस का 2, तो ये सिंबल बदल जाएंगे इसके, है ना, इसके सिंबल बदल दीजिए, माइनस का ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लेते हैं, माइनस के 2 माइनस एक्स दिया गया है, यहाँ 15x है, ये प्लस के 20 हो जाएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस 12x हो जाएगा। यहाँ x वाली डिजिट को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का जो 20 है उसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ये माइनस का 24, और यहाँ 15x में से 12x जाएगा तो आपका 3x आएगा। 3x का जब नीचे डिवाइड दिलाते हैं तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब है जो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसमें 5 to 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें भैया इसका 5 पे इसका पेयर बाहर निकालना है, तो ये किसका मल्टीप्लाई करने पे बेटा 5 बार में ये आता है आपका, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर किसका बेटा, 3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे, कितने बार, 5 बार करते हैं 3 का मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आता है, 243 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई जब 5 बार करेंगे तो कितना आएगा, 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 आपका। निम्नलिखित का मान बताना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, -2 बार हो जाएगा आपका, ठीक है, -2 हो जाएगा। फिर हम 3 से इसको काटेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल हो चुका है ये वाला। 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काट देंगे हम, है ना। तो आपके पास ऊपर -2 बचा है, -2 बचा है, इंटू में -14 बचा हुआ है, और नीचे आपका 16 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है। जब हम इससे इसको काटते हैं तो कितने बार जाएगा आपका, 4 बार जाएगा, कितने बार, 4 बार, ठीक है। अब 14, और इसको अब जब हम काटते हैं तो ये, सॉरी ये भी गलत हो रहा है आपका, 1 मिनट, इसका दूसरी बार सॉल्यूशन करते हैं हम, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, पेन चेंज करके देखते हैं। देखिए, इस थ्री से, हाँ, इस 3 से इस 9 को जब काटा जाएगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, ये क्रॉस हो जाएगा आपका, है ना, ये 3 बचा आपका, क्या बचा, 3 बचा आपका, ठीक है। 3 से इसको जब हम काटते हैं तो 5 आता आएगा आपका, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं तो 4 माइनस का 4 बचा है, माइनस के 14 बचा है, और नीचे 7 इंटू 16 बचा हुआ है। 7 से 14 जो है 2 बार क्रॉस हो जाएगा, 4 से 16 कितने बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 2 ऊपर है और 4 नीचे, इससे इसको जब काटेंगे 2 से 4 को तो 1/2 आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये आपका इस फॉर्मूले से होगा, a प्लस के b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला होता है ये नीचे दिया गया है आपको। इस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू रखेंगे, आपको ये याद रखना है, ये a की जगह वर्क करेगा, ये b की जगह वर्क करेगा, और ये c की जगह पुट करना है। और जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर 4x वाई माइनस के 6y z माइनस के 12z। एक त्रिभुज के कोण 243 अनुपात में है, क्या है, अनुपात में। ये बोला है कोई त्रिभुज है आपका जो 2:4:3 में इसके एंगल आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में जब भी रेशियो दिया हो तो आप x मान के चलना और सारे एंगलों को जोड़ देना आप,
ठीक है, और इक्वल कितना आएगा बेटा 180, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। जब हम तीनों एंगलों को जोड़ रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू को जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 9x आएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 180 चल ही रहा है, इससे ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 2 आएगी। क्या आएगी 2। तो इसमें सबसे बड़ा जो एंगल था वो था 4x। क्या था 4x। तो 4 इंटू जब हम 4 इंटू 20 करेंगे, कितना करेंगे 20 करते हैं जो x की वैल्यू है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, x के ऊपर जब 0 डिग्री होता है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 100 के ऊपर भी आपको 0 डिग्री दिया गया है तब भी आंसर 1 होगा। अगर x प्लस 1 के ऊपर भी 0 डिग्री है तो उसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा। a पे पावर 0 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पेपर सॉल्व हुआ। एक्चुअली में मैथ के लिए आपके लिए एक क्रैश एक्सीलेंस क्रैश वीडियो एक्सीलेंस स्कूल की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ के प्रत्येक टॉपिक को इच टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये सोल्ड पेपर के आंसर शीट आपको दे दी है, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्द मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो एक्सीलेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।